गुड मॉर्निंग, सुप्रभात, नमस्कार दोस्तों। ये है आपका अपना प्रिय आरजे आदि का शब मुंबई मानुस। आज दिन है रविवार और आपका स्वागत करता है इस कार्यक्रम में। आज हमारा है एपिसोड नंबर 226, 20 दिसंबर रविवार का दिन, और ये कार्यक्रम पॉजिटिव कर्मा मैं प्रस्तुत कर रहा हूँ आपको नई दिल्ली से। दोस्तों, खामोशी सारी उलझनों को छुपा देती है। खामोशी सारी उलझनों को छुपा देती है। शोर कभी मुश्किलों को आसान नहीं करता। आपकी किस्मत आपको मौका देगी, मगर आपकी मेहनत आपको सबको चौंका देगी। इसलिए आप अपनी किस्मत को बहुत ज़्यादा मौका मत देने दीजिएगा, लेकिन मेहनत पर विश्वास कीजिएगा, क्योंकि किस्मत भी उन्हीं का साथ देती है जो मेहनत करते हैं। दो पल की जिंदगी के दो असूल, निखरो फूलों की तरह और बिखरो खुशी की तरह, खुशबू की तरह। किसी को प्रेम देना सबसे बड़ा उपहार है और किसी का प्रेम पाना सबसे बड़ा सम्मान है। गुड मॉर्निंग दोस्तों, ये है आपका अपना प्रिय आरजे आदि कश्यप मुंबई चाम मानुस। पॉजिटिव कर्मा। आनंद लेने के लिए आज का दिन सबसे खूबसूरत है। वजह यह है कि कल का दिन तो बीत गया और आने वाला कल हमें भरोसा नहीं दिलाता। पॉजिटिव कर्मा। दोस्तों, ये जीवन है साहब, उलझने नहीं तो सुलझेंगे कैसे। ये जीवन है साहब, उलझेंगे नहीं तो सुलझेंगे कैसे, और बिखरेंगे नहीं तो निखरेंगे कैसे। अगर भले टूटते रहे मगर आपके बचाओ, टूटते रहे मगर दोस्त हौसले फिर भी जिंदा हो। ख्वाब टूटते रहे मगर हौसले फिर भी जिंदा हो। हौसला आपको ऐसा रखो जहां मुश्किलों भी शर्मिंदा हो जाए। यानी कि हौसला आप ऐसा रखिएगा जहां पर मुश्किलें भी शर्मिंदा हो जाएं। दोस्तों, समय, विश्वास और सम्मान ऐसे पक्षी हैं जो उड़ जाए तो वापस नहीं आते हैं। इसलिए इन तीनों को आप संभाल कर रखिएगा, उड़ने मत दीजिएगा। पॉजिटिव कर्मा, आरजे आदि मुंबई चा बानू से। आनंद लेने के लिए आज का दिन सबसे खूबसूरत है। वजह यह है कि कल का दिन तो बीत गया और आने वाला कल हमें भरोसा नहीं दिलाता है। ये मैंने आपको पहले भी बताया था। ईश्वर हमारे स्वस्थ को खुश रखे, हमें स्वस्थ रखे और हमें हमेशा ऐसी शक्ति दे कि हम किसी भी नेगेटिविटी का अच्छी तरह से मुकाबला कर सकें। आरजे आदि कश्यप मुंबई चा मानुस और आपके लिए लेकर आया है पॉजिटिव कर्मा। एपिसोड नंबर है 226, 20 दिसंबर रविवार का दिन, और स्थान जहां से मैं आपको प्रसारित कर रहा हूं इस कार्यक्रम को, ये है नई दिल्ली। दोस्तों, मैं आपको बताना चाहता हूं, मैं पिछले 10 दिनों से दिल्ली में हूं और काफ़ी 10 नहीं बल्कि 15 दिनों से दिल्ली में हूं। मैं 5 तारीख को आया था। बीच बीच में मैं जा रहा हूं और दिल्ली में काफ़ी ठंड है, लेकिन बहुत अच्छा मौसम है। मैं बहुत एंजॉय कर रहा हूं। हालांकि बॉम्बे में ठंड नहीं पड़ती है, लेकिन दिल्ली की ठंड भी जो पड़ती है बहुत तेज़ होती है, लेकिन बहुत अच्छी ठंड है। और आपको अगर मौका मिलता है तो विंटर में एक बार दिल्ली जरूर आइएगा। आई स्ट्रांगली रिकमेंड, वन मस्ट विजिट दिल्ली ड्यूरिंग द विंटर टाइम। आरजे आदि कश्यप मुंबई चा मानुस। ना किसी को नाराज करके जियो, ना किसी से नाराज होकर जियो। जिंदगी बस कुछ पलों की है, सबको खुश रखो और सबसे खुश होकर जियो। दोस्तों, रिश्तों की कदर भी पैसों की तरह ही करनी चाहिए, क्योंकि दोनों का कमाना मुश्किल है, लेकिन गंवाना बहुत आसान। आपका दिन मंगल में हो। आज रविवार का दिन है। आप सब अपने परिवार के साथ होंगे और मुझे उम्मीद है कि सब अपना प्लानिंग कर चुके होंगे कि आज रविवार को हमें क्या करना है। कुछ लोग ब्रेकफास्ट की तैयारी कर रहे होंगे, कुछ अपने बिस्तर पे होंगे और कुछ चाय भी पी रहे होंगे। दोस्तों, अगर आपको यह एहसास हो जाए कि आपके विचार कितने शक्तिशाली हैं, तो आप निश्चित तौर पर नकारात्मक सोचना छोड़ देंगे। यानी कि नेगेटिविटी आपको छोड़नी पड़ेगी, और आप छोड़ भी सकते हैं अगर आप अपनी सोच को पॉजिटिव बनाते हैं, सोच को पावरफुल अप बनाते हैं। दोस्तों, सामने मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूँ कि सामने हो मंजिल तो रास्ते ना आईना, सामने हो मंजिल तो रास्ते ना मोड़ना। जो भी हो मन में वह अपने मत तोड़ना, जो भी हो मन में वो सपने मत तोड़ना। कदम कदम पर मिलेगी मुश्किलें आपको, कदम
कदम पर मिलेगी मुश्किलें आपको, इस बस सितारे चुनने के लिए जमीन मत छोड़ना। सितारे चुनने के लिए जमीन मत छोड़ना, यानी कि आपको जमीन पर रहना है। सच्चाई जमीन पर होती है, आसमान पर नहीं। आसमान पर सिर्फ आपकी आशाएं होती हैं, आपकी मंजिल जमीन पर ही होती है। दोस्तों, आज आईने से फिर सामना हो गया। देखिए कितना अच्छा लिखा है। आज आईने से फिर सामना हो गया, लगा कि बूढ़ा सा दिखने लगा हूँ। आईना हंस रहा था, मैंने भी कहा थोड़ा सब्र कर। आईना हंस रहा था, मैंने भी कहा थोड़ा सब्र कर। दोस्तों से फिर मिलने दे, जवानी फिर गले लगाएगी। यूं भी किसी ने सच ही कहा है, यूं ही किसी ने सच ही कहा है। दोस्त किसी को बूढ़ा होने नहीं देते। इंसान का एक बेहतरीन साथी उसकी सेहत भी है। अगर उसका साथ छूट जाता है तो वो हर रिश्ते के लिए बोझ बन जाता है। अपनी सेहत का ख्याल अवश्य रखिएगा और अपने दोस्तों के पास वापस जाइएगा, क्योंकि आपके दोस्त ही हैं जो आपको हमेशा यंग और स्फूर्तिदायक बना के रखते हैं। दोस्तों, ये एक बहुत ज़रूरी बात है। दोस्तों के अंदर कभी भी कोई मतलब नहीं छिपा होता है, इसीलिए रिश्ता ऐसा होता है कि जिसे हमें संभाल कर रखना चाहिए। यही हमारी संपत्ति है। आरजे आदि कश्यप मुंबई से मानुस और पॉजिटिव कर्मा आपके लिए प्रोग्राम लेके आया है, एपिसोड नंबर 226। दिन है रविवार। मैं मिलता हूँ एक छोटे से ब्रेक के बाद में, और उसके बाद आपको सुनाऊंगा एक बहुत ही सुंदर सी, छोटी है लेकिन सुंदर सी कहानी जो शिक्षाप्रद होगी। आता हूँ एक छोटे से ब्रेक। ये दोस्तों, एक बार फिर आपका अपना प्रिय आरजे आदि कश्यप मुंबई से मानुस और आपके लिए लेकर आया है आपका मन पसंद प्रोग्राम पॉजिटिव कर्मा। दिन है रविवार और एपिसोड नंबर है 226। जहां से मैं आपको प्रस्तुत कर रहा हूं वो जगह है नई दिल्ली। दोस्तों, मैं आपको जीवन और बाधाओं के बारे में बताना चाहता हूं कि हमारी लाइफ जो होती है, हमारी जर्नी जो होती है, उसमें काफ़ी मुश्किलें भी होती हैं, लेकिन उससे हमें कैसे जूझना है और किस तरह से लेना है, ये बताना बहुत ज़रूरी होता है। इससे पहले कि मैं कहानी सुनाऊं, मैं आपको जीवन और बाधाओं के बारे में बताना चाहता हूं। जो हमारे दोस्त जिनका नाम है विवेक वर्मा फ्रॉम बुल्गारिया, मैंने पहले ही बताया था, बुल्गारिया सोफिया जो कैपिटल है वहाँ रहती है, वहाँ पे रहते हैं और वो हमेशा कुछ ना कुछ अच्छा भेजते रहते हैं जो मैं आप लोगों को शेयर करता हूँ। दोस्तों, एक अवधूत बहुत दिनों से नदी के किनारे बैठा हुआ था। एक दिन किसी व्यक्ति ने उससे पूछा, आप नदी के किनारे बैठे बैठे क्या कर रहे हो? अवधूत ने कहा, नदी का सारा जल बह जाए तो इसका इंतजार कर रहा हूँ। व्यक्ति ने कहा, यह कैसे हो सकता है? नदी तो बहती ही रहती है। सारा पानी अगर बह भी जाए तो भी आपको क्या करना? अवधूत ने कहा, मुझे दूसरे पार जाना है। सारा जल बह जाएगा तो मैं चलकर उस पार जाऊंगा। उस व्यक्ति ने गुस्से में कहा कि आप पागल और नासमझ जैसी बातें कर रहे हो, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। तब अवधूत ने हंसते हुए कहा, यह काम तुम लोगों को देखकर ही सीखा है। तुम लोग हमेशा सोचते रहते हो कि जीवन में थोड़ी बाधाएं कम हो जाएं, कुछ शांति मिले, काम खत्म हो जाए तो सेवा, साधना, भजन आदि कार्य करेंगे। जीवन भी तो नदी के समान है। जीवन से तुम भी यही आशा लगाए बैठे हो, तो मैं इस नदी के सारे पानी के बह जाने का इंतजार क्यों ना करूं? दोस्तों, बहुत अच्छा लिखा था। हमें हमेशा साथ जो इंतज़ार जो है वो करना चाहिए, पर इतना इंतज़ार नहीं करना चाहिए, ये एक बहाना होता है। अगर आपको सत्कर्म करने हैं, अपने ईश्वर को याद करना है, अपने भगवान को याद करना है, जीसस क्राइस्ट को याद करना है, अल्लाह को याद करना है, तो उसके लिए कोई बहानों की ज़रूरत नहीं होती है कि ये हो जाएगा तो उसके बाद मैं मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा या चर्च जाऊँगा। आपको ईश्वर के नज़दीक भी रहना चाहिए, बिना किसी मतलब के और बिना किसी बहाने के। ये है आपका अपना प्रिय आरजे आदि कश्यप मुंबई से मानुस। जीवन के प्रति जिस व्यक्ति के पास सबसे कम शिकायतें हैं, वही सबसे अधिक खुशी व्यक्ति है। तो दोस्तों, शिकायतें कम रखिएगा अगर अपने जीवन को अच्छा और खुशनुमा बनाना है। यह है आपका अपना प्रिय आरजे आदि कश्यप मुंबई से मानुस। दोस्तों, शुरुआत करते हैं अब हम इस कहानी की, जो छोटी सी कहानी है आरजे आदि विशेष में कुछ अलग हो जाए के अंतर्गत सबसे कीमती चीज। दोस्तों, मैं आपको सुनाता हूं ये कहानी। एक बार जाने माने स्पीकर के हाथ में 500 का नोट लहराते हुए
उसने अपने सेमिनार की शुरुआत की। हाल में बैठे सैकड़ों लोगों ने उससे पूछा कि ये 500 का नोट कौन लेना चाहता है, और लोगों ने हाथ उठाना शुरू कर दिया। फिर उसने कहा, मैं इस नोट को आप में से किसी एक को दूंगा, पर उससे पहले मुझे ये कर लेने दीजिए। और उसने नोट को अपनी मुट्ठी में चिबोड़ना शुरू कर दिया और उसने पूछा, कौन है जो अब भी ये नोट लेना चाहता है। अभी भी लोगों ने हाथ उठाने शुरू कर दिए। अच्छा, उसने कहा, अगर मैं ये कर दूं, और उसके बाद उसने नोट को नीचे गिराकर पैरों से कुचलना शुरू कर दिया। उसने नोट उठाया और वो बिल्कुल चिमड़ी और गंदी हो गई थी। यानी 500 का नोट बहुत गंदा हो चुका था, क्योंकि उसने उसको बुरी तरह से पैरों के नीचे मसल दिया था। उसने फिर पूछा, क्या अभी भी कोई इसे लेना चाहता है? और एक बार फिर हाथ उठने शुरू हुए, यानी कि लोगों ने लेने के लिए हामी भर दी। तो दोस्तों, आप लोगों ने आज एक बहुत महत्वपूर्ण पाठ सीखा है। मैंने इस नोट के साथ इतना कुछ किया, फिर भी आप इसे लेना चाहते हैं, क्योंकि ये सब होने के बावजूद नोट की कीमत घटी नहीं है। उसका मूल्य अभी भी 500 रुपये ही था। जीवन में कई बार हम गिरते हैं, हारते हैं। हमारे लिए हुए निर्णय हमें मिट्टी से मिला देते हैं। हमें ऐसा लगता है कि हमारी कोई कीमत नहीं है। लेकिन आपके साथ चाहे जो भी हुआ हो या भविष्य में जो भी हो रहा हो, आपका मूल्य कभी कम नहीं होता है। आप स्पेशल हैं, इस बात को कभी मत भूलिएगा। कभी भी बीते हुए कल की निराशा को, आने वाले कल के सपनों को बर्बाद मत कीजिएगा। याद रखिए, आपके पास जो सबसे कीमती चीज है वो है आपका जीवन। दोस्तों, कहानी कैसी लगी? छोटी कहानी थी, लेकिन मुझे उम्मीद है कहानी आपको पसंद आई होगी। यह है आपका अपना प्रिय आरजे आदि कश्यप मुंबई मानुस, और आपके लिए लेकर आया था आपका मनपसंद प्रोग्राम पॉजिटिव कर्मा, एपिसोड नंबर 226, 20 दिसंबर रविवार का दिन। और ये प्रोग्राम मैंने रिले किया था नई दिल्ली से। अब मैं आपसे विदा लेता हूं, और कल आपके सामने एक बार फिर आता हूं कुछ नई कहानी, नए किस्से और नई बातों के साथ। तब तक के लिए मैं आपसे कहता हूं, जय हिंद, नमस्कार, वंदे मातरम, भारत माता की जय।